आओ लौट चलें गांवों की ओर, प्रकृति की ओर। युवा जागृति संस्थान और गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले संचालित रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आप सब लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर के सहयोग से जो फतेहपुर जो गांव है उसमें जो एसटी समुदाय के जो लोग निवास करते हैं उनके यहाँ विशेष योजना के तहत जो अजोला यूनिट स्थापित की गई थी उनके माध्यम से किस प्रकार वहां की जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो अपने पशुओं के लिए हरे चारे के अतिरिक्त अजोला को उपयोग में ले रही हैं। इस विशेष रविवार विशेष कार्यक्रम में हम आज आप सब लोगों को अजोला यूनिट स्थापित करने के बाद किस प्रकार यह लाभकारी है पशुओं के लिए, साथ में आज कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर के जो केवी के हेड हैं श्रीमान सुशील कुमार जी और साथ में अरविंद कुमार जी भी हमें आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप में अपने अनुभव साझा करेंगे कि किस प्रकार अजोला यूनिट को स्थापित करके किसान अपने घर में ही छोटी जगह पर भी, अगर उसके पास पक्का शेड बना हुआ नहीं है तो इस प्रकार वो पॉलीथीन से बने हुए शेड को भी उपयोग में लेकर और ये हरे चारे के रूप में जो अजोला है उसे उपयोग में ले सकता है, जिससे उनके पशुओं में न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी रहेगा, साथ में वह विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की भी आपूर्ति करता है। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम देखते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि पशुओं को हरा चारा पूरे साल भर मिल सके ताकि उनके अंदर जो भी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो सके। क्योंकि आप लोग देखते होंगे पशुओं में आजकल बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पशुओं में बांझपन की समस्या आती है, कई बार वो टाइम से ढीले नहीं होते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, या पशुओं में फूल दिखाई देने की समस्या होती है, या बच्चा देने के बाद पशु जेर नहीं डालता, या बच्चा देने के बाद उसे सरसान की समस्या आती है। ये 4-5 जो भी समस्याएं हैं ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये पशुओं में पोषक तत्वों की कमी की वजह से पैदा हुई समस्याएं हैं। तो इसलिए पशुओं को पूरे साल भर हरा चारा मिल सके उसके लिए ये अजोला की यूनिट्स आप लोगों को दी गई थी। और ये अजोला घास अगर आप अपने पशुओं को प्रतिदिन खिलाते हैं तो उनके अंदर इस टाइप की बीमारियां या कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और आपको उनके इलाज पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आप बकरियों को आसानी से इनको खिला सकते हैं। बहुत ही सस्ता ये हरा चारा है और पूरे साल भर आप इसको उगा सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा इसकी देखभाल करने की आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ये बढ़वार करना स्टार्ट करता है आप पशुओं को डेली ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप निकाल सकते हैं इसमें से आप पशुओं को दें। अगर इसमें ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ती है, जगह कम मिलती है तो इसमें फंगस लग सकता है, बीमारियां आ सकती हैं और ये सूख सकता है। समय समय पर इसमें पानी में बदलाव करते रहना चाहिए। इसमें आप 10 से 15 दिन के बाद इसका पानी बदलते रहें। बीच बीच में जो पशुओं का गोबर है उसको आप इसमें थोड़ा सा डालते रहें ताकि इनको उससे पोषक तत्व मिलते रहें और ये उससे बढ़वार कर सकें। ठीक है, पशुओं को खिलाते रहें। जितने भी पशु आपके हैं जिनकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा है उनको आप ये अजोला खिला सकते हैं। और शुरुआत से अगर आप अजोला खिलाते हैं अपनी पाड़ी को या बाछी को तो उनके अंदर जो शरीर को बढ़वार करने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आप एक पक्की खेल बना के और इनके यहाँ से इसी बीज को लेके उसमें डाल दीजिए, आपके यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये उदाहरण के लिए सरकार ने कुछ प्रदर्शन के रूप में इसको हम देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को दे पाएँ। ठीक है, हाँ, यहाँ से आप निकाल सकते हैं लेकिन डेली तो ये निकालने नहीं देंगे आपको। तो एक बार आप ले जाइए, इसका बीज अपने वहाँ पर डालिए और आपके यहाँ भी इसी तरह से तैयार हो जाएगा और अपने पशुओं को आप खिलाइए। ठीक है, ये हरे चारे के लिए सबसे आसान सस्ता तरीका है जिससे आप अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन आप ले सकते हैं। 1.5 किलो अगर 1 किलो 1.5 किलो अगर एक दिन का एक टाइम का नहीं देंगे तो ये फ़ायदा नहीं करेगा। भाई आप तो कह रहे हो कि ये इतना सा डाल देते हो, इतने से उसको कुछ नहीं होगा। 1 से 1.5 किलो कम से कम आपको एक टाइम में एक भैंस को, हाँ अगर बकरी है कोई बात नहीं, बकरी को आपको 250 ग्राम 500 ग्राम पावर से आधा किलो के बीच में बकरी को देना है। लेकिन भैंस को आप 1-1.5 किलो भी दे सकते हैं एक दिन का, और अगर इतना देंगे तो इसका दूध भी बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़
अब इसको आपने क्या किया, देखो जैसे ये है, आप सभी के लगभग ऐसी स्थिति में होगा, किमी कम ना है। मैं बताऊं क्या कम है, इधर की साइड। धन्यवाद देना चाहेंगे हम आज कृषि विज्ञान केंद्र के केवीके हेड श्रीमान सुशील कुमार जी को और अरविंद कुमार जी को कि उन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, वो विशेषकर महिला जो गांव में रहकर पशुपालन से जुड़ी हुई हैं, उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जब हरे चारे की पर्याप्तता नहीं होती है तो उस समय वो अजोला के रूप में हरे चारे की आपूर्ति अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए प्रोटीन्स की आपूर्ति करता है, साथ में पशुओं के जो दुधारू पशु होते हैं उनके दूध उत्पादन में भी वह लाभकारी होता है। तो इसी प्रकार के एक नए विषय के साथ हम फिर आपसे रूबरू होते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।